बालाजी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में समास यानी कि कंपाउंड लिए गए हैं, जो कि चंद मिनटों में बताऊंगा, तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। समास किसे कहते हैं, उस समास की परिभाषा पूछी जाती है, डेफिनेशन, यानी कि समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिला हुआ शब्द समास कहलाता है तथा दोनों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। याद रखना है, छोटे छोटे से शब्दों में है, जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। याद रखना है, वह समास कहलाता है जहाँ से कम शब्दों में प्रकट किया जाए। जैसे कि रसोई के लिए घर, रसोई घर, हाथ के लिए कड़ी, जैसे हथकड़ी। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। याद रखना है, समास 6 प्रकार के होते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमें टिक दिया होगा मानसिक तौर पर, तो हमें बताना है कौन सा है। दिया होगा 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं या 7 हैं, तो हमें 6 टिक मारना है। समास 6 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास। कौन कौन से मैं बता दूं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। याद रखना है। तो हमारे पहली ट्रिक है, पहले समास है, ट्रिक का नाम है द्वंद्व अब तक। मतलब इस द्वंद्व अब तक से हमें सब समास याद हो जाएंगे। जैसे दी से हो जाएगा द्वंद्व समास, याद रखना है, दी से द्वंद्व समास, और दी से दिग्गु समास, आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास। तो हमें ट्रिक से याद कर लेना चाहिए। जैसे ट्रिक का नाम है हमारी द्वंद्वी अब तक। दी से हो जाएगा द्वंद्व समास, दी से हो जाएगा दिग्गु समास, आ से हो जाएगा अव्ययी भाव समास, बा से हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ता से हो जाएगा तत्पुरुष समास, का से हो जाएगा कर्मधारय समास। याद रखना है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं कम समय व्यर्थ करते हुए। समास के प्रकार, समास 6 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया समास 6 प्रकार के होते हैं। याद रखना है, हमें मानसिक तौर पर टिक दिए गए होंगे 4, 5, 6, तो हमें 6 मारना है। याद रखना है। इसका जो हमारा पहला समास है, कौन सा है? अव्ययी भाव समास। तो हमें याद करना है अव्ययी भाव समास। इसका प्रथम पद प्रधान होता है। ट्रिक, अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो तो हमें अव्ययी भाव समास टिक मार देना चाहिए। अगर शब्द में हमें जहाँ शब्द से पहले उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, जैसे यथाशक्ति, आजन्म, यथासंभव, ये सब उपसर्ग में पहले लगे हुए हैं। जहाँ ऐसा वर्ण हमें दिख जाए जहाँ पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ हो, तो हम वहाँ अव्ययी भाव समास मारेंगे। याद रखना है। अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वह अव्ययी भाव समास होगा। जैसे धड़ाधड़, घर घर, रातों रात, भागम भाग। तो हमें क्या मारना है? जहाँ अगर जिस वर्ण में किसी वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो वह अव्ययी भाव समास होगा। ये भी याद रखना है, अव्ययी भाव। अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इस समास का विग्रह करने पर बीच में और छिपा होता है। जैसे राधा और कृष्ण, नर और नारी, गुण और दोष, माता और पिता। याद रखना है, पशु और पक्षी। द्वंद्व समास का मतलब है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और छुपा होता है, डंडा लगा होता है, यानी कि तो हम कहीं कह सकते हैं द्वंद्व समास हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगर हमें ऐसे मिल जाएं, नर और नारी, गुण और दोष, माता और पिता, एक दूसरे के विलोम विपरीत शब्द मिल जाएं, तो हम क्या मार देंगे? द्वंद्व समास मार देंगे। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला समास है हमारा
तीसरा समास कौन सा है? दिग्गु समास। दिग्गु समास में क्या है? पूर्ण पद संख्यावाची होता है। मतलब दिग्गु समास एक ऐसा समास है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, याद रखना है। जैसे कि मैं बताऊं तो नवग्रह, त्रिवेदी, पंचपत्र, चौगुनी, दोपहर, तिरंगा। याद रखना है दिग्गु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, याद रखना है। अगले समास की ओर बढ़ते हैं। चौथा समास है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास एक ऐसा समास है इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। जैसे चरण कमल, लालमणि, चंद्रमुख, नीलकमल, महात्मा, महाराजा। तो हमें जहाँ पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष मिल जाए तो हमारा चरण क्या है? विशेषण, और कमल क्या है? विशेष। तो हम वहाँ क्या मारेंगे? कर्मधारय समास। याद रखना है कर्मधारय समास मारेंगे। अगला समास है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है? इसका अन्य पद प्रधान होता है, ये याद रखना है। पांचवा समास है हमारा बहुव्रीहि समास। इसका अन्य पद प्रधान होता है। जैसे मैं बताऊं, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। याद रखना है गणेश। दशानन, दस हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु। याद रखना है। तो हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, इसका अन्य पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। अगला समास है हमारा छठा समास है, लास्ट समास है। ये वीडियो चंद मिनटों में समाप्त होने वाली है और सभी समासों को विस्तार में समझाया गया है। कृपया इस वीडियो को पूरा 2 बार देखिएगा और पूरे समास कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं पर मानसिक तौर पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला छठा है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे कि दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे राजकुमार, राजकुमार राजा का कुमार, राजपुत्र राजा का पुत्र। जैसे राजकुमार राजा का पुत्र। अगला है यश प्राप्त, यश को पूर्ण, करुणापूर्ण, करुणा में पूर्ण, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। तो हमारी वीडियो यहीं पर क्लोज होती है और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलती रहे। थैंक यू।